हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी काफी अच्छे से आप लोगों की चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस विज्ञान, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो जितने आप सामने देख पा रहे हैं सिर्फ यही क्वेश्चन जो आपको मोस्टली याद करने हैं। जिन बच्चों को डर लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे तो उनके लिए बस इतने ही क्वेश्चन काफी हैं। आराम से 80 में से आप लोगों के मैं गारंटी दे सकता हूँ 40 प्लस मार्क्स से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपके इजिली बन जाएंगे। ठीक है, बाकी जिनको बहुत अच्छा स्कोर करना है यानी 80 में से 80 लाना है उसके लिए आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़िए। लगातार आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा बहुत डर है कि हम साइंस में फेल हो सकते हैं और जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है वो भी आप लोग देखिए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं अगर आपने तैयारी अच्छे से कर ली है। ठीक है, और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कितने लगभग कितने परसेंट क्वेश्चन आपको पहले से प्रिपेयर आप लोगों ने कर रखे हैं। तो इन सभी के फिलहाल ये आप क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में और इनके अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो टोटल हमने देखो साइंस के 5 पीडीएफ तैयार किए जिसमें आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर्स हैं, निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु है, दीर्घ है। ठीक है, तो ये पांचों पीडीएफ जो बच्चे लेना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं कैसे आप इनको ले सकते हैं। बट आपको परचेज करनी होगी 10 रुपए, 10 रुपए 15 रुपए में आपको एक एक पीडीएफ मिल जाएंगी। बाकी आपके एग्जाम से एक दो दिन पहले हम लोग फ्री में आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर ही। बट पीडीएफ तब भी आपको परचेज करनी होगी, तो जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप करके खाली क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, तो सब पहले समझ लेते हैं कि जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं। तो आपने सिंपली सर्च कर लेना है कंबोसर। कंबोसर सर्च करने के बाद सबसे फर्स्ट नंबर पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने हमारे ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाना है। तो आप 30 क्वेश्चंस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो आपके आपके सामने पेज आ जाएगा वहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है 10th। 10th पर क्लिक करने के बाद आपने सब्जेक्ट चूज कर लेना है यहाँ से विज्ञान, इंग्लिश मीडियम वाले साइंस और हिंदी मीडियम वाले विज्ञान। इस पर नेक्स्ट जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप देखेंगे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए पीडीएफ अवेलेबल है। आप यहाँ पर किसी पर भी क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपका कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर देखो आपके अति लघु जो है 20 रुपए, दीर्घ उत्तरीय 30, निश्चित उत्तरीय 10, ऐसे ही लघु उत्तरीय आपके 20 और वैकल्पिक प्रश्न 10। तो ये मात्र आप 10-10 रुपए में आप एक एक पीडीएफ ले सकते हैं। जैसे नॉर्मली आगे परचेज जो मेथड है आपका, ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको 30% का डिस्काउंट अलग से देंगे हम, कंबोज 30 कूपन कोड अप्लाई कर लेना है। जो पीडीएफ आपकी 30 रुपए की है वो देखो मात्र आपको कितने में मिल जाएगी, किसमें। नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट पर आपने यहाँ पर डिटेल्स फिल कर लेनी है, उसका लास्ट आपने यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद प्लेस ऑर्डर कर देना है। फोन पे गूगल पे जैसे आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जैसे आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी उसके बाद आपको यहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो बच्चे पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहते सिंपली आप हमको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। इस नंबर पर आप मैसेज डालिए और आप हमको बता सकते हैं कि सब्जेक्ट की जो पीडीएफ चाहिए आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएंगे। आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, उस पर आप पेमेंट करके आप हमको स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ लोगे। और अगर जो बच्चे 5 पीडीएफ परचेज कर लेते हैं उनको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब हमने इन 5 पीडीएफ में कवर कर रखा है। तो फिलहाल हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर बच्चों आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पर, विद्युत फ्यूज क्या है। या फिर क्वेश्चन आपका ये दो तीन तरह से पूछा जा सकता है। ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। लॉन्ग में आएगा तो आपको चित्र वगैरह बनाना है, पूरी प्रोसेस बतानी है कैसे होता है ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका विद्युत फ्यूज। ठीक है, घरों में नॉर्मली आप लोग देखते हैं विद्युत फ्यूज। अचानक अगर विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, विद्युत फ्यूज हमारे घर पर लगा हुआ होता है जिसमें एक तार लगी होती है। वो तार क्या हो जाती है, टूट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह रुक जाता है। और हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक साधन होते हैं, ठीक है, जो भी हम टीवी फ्रिज वगैरह यूज करते हैं वो फूकने से या फिर वो खराब होने से बच जाते हैं। तो नॉर्मली आप विद्युत फ्यूज के बारे में इतना लिख सकते हैं। फिर अगला जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो ओजोन परत है। और ये सारे वो क्वेश्चन है जो बच्चों इस बार आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिलने वाले हैं। तो इतने क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देखो ओजोन परत जो आपका है इसमें, ओजोन परत की हम बात करें तो ओजोन परत देखो आप लोग नॉर्मली जानते हैं कि किससे मिलकर बनता है, O2 प्लस O मिलकर आपका O3 यानी ओजोन परत बनाते हैं। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, रोकते हैं तथा स्वच्छ शुद्ध किरणें हमारे पृथ्वी पर भेजते हैं। अगर वो पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर आती हैं तो हमें त्वचा संबंधी कई तरह के रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। फिर नेक्स्ट आपका घर में समांतर क्रम का उपयोग क्यों किया जाता है। या फिर क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि घरों में श्रेणी क्रम का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। तो आपको पता है श्रेणी क्रम में क्या होता है कि नॉर्मली धारा का प्रवाह सब में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, समांतर क्रम में क्या होता है, एक समान धारा का प्रवाह होता है। तो नॉर्मली एक डिफरेंस ये हो गया। अगर आप इसको देखेंगे सिंपली घरों में तो सभी में देखेंगे एक बल्ब के लिए एक स्विच लगा होता है, पंखे के लिए अलग स्विच होता है। ठीक है, तो ये सब किसमें होता है, समांतर क्रम में। बट श्रेणी क्रम में क्या होता है, सभी चीजों के लिए एक ही स्विच होगा। तो ये एक आपने देख लेना है।
नेक्स्ट आपका ट्रिपल आर, ठीक है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, यानी पुनः चक्रण, एक हो गया आपका पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, कम उपयोग। फिर आपका परितंत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जितने देखो इसमें आप क्वेश्चन देख रहे हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप किसी, भले ही आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिए, कोई टीचर ये बोल दे कि हाँ इसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर हमने छाट करके रखा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन की परितंत्र, ठीक है, परितंत्र आपको पता है, परितंत्र टोटल आपका किस में बटा हुआ है, दो भागों में पहले में बांट दिया हमने। किस किस में आपका, एक तो देखो इसमें आपका हो गया जैविक, ठीक है, जैविक हो गया, फिर अजैविक हो गया, उसके अंदर भी फिर आपके और अलग अलग भाग हो जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको आपने डिटेल में देख लेना है। नॉर्मली आप इसको देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव पर, दूसरा जीव तीसरे जीव पर निर्भर रहता है, तो ये आपका परितंत्र के अंदर आ जाता है। फिर है विद्युत जनित, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से किस में बदलना, विद्युत ऊर्जा में बदलना, किसका काम होता है, विद्युत जनित। तो एक आपने क्वेश्चन देखने हैं, इसमें आके इंपॉर्टेंट चित्र भी है वो आपने देख लेना। नेक्स्ट आपका पोषी स्तर, ठीक है, पोषी स्तर नॉर्मली आप देखते हैं कि एक छोटा जीव दूसरे जीव पर, दूसरा जीव तीसरे जीव पर, वो आपका। फिर है दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम, ठीक है। दाएं हाथ के नियम में सिंपल आपको तीन चीजें याद रखनी है, ये आपकी तीन, आपका अंगूठा हो गया, तर्जनी होगी, मध्यमा हो गया, ठीक है। अंगूठा किसकी दिशा बताता है, चालक की गति की, ठीक है। दूसरा उसके बाद आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा उसके बाद जो आ जाता है नेक्स्ट जो आपका है, वो आपका बताता है किसका, प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तीन उंगलियां हैं, तीनों उंगलियों को हम परस्पर लंबवत रखते हैं, जिसमें ये तीनों का आपने काम बता देना है। ऐसे फिर बाएं हाथ के नियम में क्या आ जाता है, जो आपका था चुंबकीय क्षेत्र, उसमें आ जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र के बाद आपका आ जाएगा विद्युत बल आ जाएगा, फिर आपका ये आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र सेम रहेगा बीच वाला, और ये प्रेरित धारा की जगह आ जाएगा विद्युत धारा, ठीक है। सिर्फ आपका ये दो बदलेंगे, बाकी सेम रहेंगे दाएं बाएं के नियम में। फिर है बल्ब में टंगस्टन का उपयोग, ठीक है। तो बल्ब में देखा होगा आप लोगों ने, टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है, क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बल्ब में टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसको हम बहुत पतले तारों के रूप में इसको परिवर्तित कर सकते हैं, और इसका जो गलनांक होता है अन्य धातु की अपेक्षा में बहुत कम होता है। उसका अगला प्रश्न है, वर्षा के पश्चात इंद्रधनुष का बनना। तो इसको आप वर्षा के पश्चात जो होता है, देखो नॉर्मली इंद्रधनुष कब बनता है, जैसे आपकी बारिश हुई उसके बाद हल्की सी धूप निकली, उसके बाद आपने इंद्रधनुष बनते हुए देखा होगा। उसका मेन कारण क्या है कि जो बारिश की बूंदें होती हैं वो एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं, सूर्य का प्रकाश श्वेत किरणों की तरह या फिर श्वेत प्रकाश की तरह कार्य करता है। तो जब सूर्य की किरणें उस बारिश की बूंद पर पड़ती हैं, तो जो प्रकाश होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और विभिन्न रंगों में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण हमें इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। फिर प्रकाश के स्पेक्ट्रम से क्या अभिप्राय है, तो प्रकाश का स्पेक्ट्रम भी वही है कि प्रिज्म में हम श्वेत प्रकाश डालेंगे, वो जो श्वेत प्रकाश होगा वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, ठीक है और 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाएगा, जिसको आप वेब ग्योर के नाम से याद रख सकते हैं। वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ठीक है, वायलेट यानी बैगनी, फिर उसके बाद आपका इंडिगो हो गया, फिर विब, बी से आपका ब्लू हो गया, विब, जी से आपका ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, ठीक है। इसमें आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे आप इजिली समझ जाएंगे। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, इसमें स्पेक्ट्रम के किस रंग का सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम होता है, वो आपका बन गया। फिर टिंडल प्रभाव क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के पथ का चमकना ही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। स्वपरागण और परपरागण आपने देख लेना है। फिर परागण निषेचन क्या है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो दूर में आपको क्या होता है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट, इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती, इसमें आपका क्या हो जाता है, दूरदृष्टि दोष। निकट में आपका क्या हो जाता है, निकट की तो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब दूर दृष्टि को हम कैसे सही कर सकते हैं, उत्तल लेंस द्वारा। निकट में क्या होता है, निकट में आप इसका उपयोग कह रहा हूँ, निवारण कैसे कर सकते हैं निकट का, अवतल लेंस द्वारा। अगर आप इसको साइंस की लैंग्वेज में देना चाहते हैं, दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना से आगे बनता है, और निकट में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है। सिंपल, आप इसमें अगर दूर में आप क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस, तो वो दोष ठीक हो जाएगा, यानी चश्मा पहनेंगे आप उत्तल लेंस वाला। और निकट में आपका क्या हो जाएगा, निकट में अगर आप अवतल लेंस का चश्मा पहनते हैं तो आपका ये दोष दूर हो जाएगा। ऐसी समंजन क्षमता क्या है, समंजन क्षमता क्या होती है कि हमारी आंख का एक गुण होता है, ठीक है, वो गुण क्या है कि जब हम दूर किसी वस्तु को देखते हैं तो जो किरणें होती है वो हमारी आंखों पर सीधा रेटिना पर फोकस हो जाती है, लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाती है। इस स्थिति में हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ती नहीं है, ठीक है। तो ये एक गुण हो गया। ऐसे ही जब हम इसके विपरीत जब पास में किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ने लग जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देख पाते हैं रेटिना पर। तो ये जो आंख का गुण है इसी को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। फिर इसके बाद है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण क्या है, यह कैसे किया जाता है
तो सिंपल आपको पता है 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, फिर उसमें जो 23वां होता है, ठीक है, जोड़ा अगर एक्स एक्स है तो आपका क्या बनेगा, पुरुष, ठीक है, या फिर स्त्री है, लोग आप लोग इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, एक्स एक्स आपका हो जाएगा क्या, स्त्री, और एक्स वाई हो जाएगा आपका पुरुष, ठीक है, इसको आपने एक बार कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट आपका गर्भ निरोधन, यानी किस प्रकार गर्भ निरोधन की कोई दो उपाय बताने हैं आपने, फिर है द्विखंडन, बहुखंडन, अलैंगिक व लैंगिक जनन, फिर है हाइड्रोमा मुकुलन, ये आपने चित्र भी देख लेना है, प्रतिवर्ती क्रिया हो गया, आयोडीन युक्त नमक हो गया, फिर मधुमेह यानी इंसुलिन हो गया, फिर पादप हार्मोन क्या है, फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं, फिर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आपका एड्रेनल, ठीक है, रुधिर में स्रावित होती है तब क्या होता है, धमनी तथा सिरा में अंतर बताना है, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली अभिक्रिया, फिर श्वसन, ये आपका हो गया प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, ये क्वेश्चन हो गया, फिर स्वयंपोषी व विषमपोषी किसे कहते हैं, पादप में जल का वहन कैसे होता है, फिर है एटीपी क्या है, ठीक है, नेक्स्ट आपका रक्त तीन प्रकार के, लाल रक्त हो गया, श्वेत रक्त हो गया, ऐसे ही आपका रक्त प्लेटलेट्स हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पे आपने अभिक्रिया उसकी डेफिनेशन दे दी है, फिर लार की भूमिका क्या है कि इसमें 99.5% क्या क्या होता है, जल होता है, फिर इसमें श्लेष्म होता है, तीन चार प्रकार के इसमें आपके पाए जाते हैं, एक बार आपने इसको देख लेना है। नेक्स्ट है आपका अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अगला प्रश्न है पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, साबुन तथा अपमार्जक के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, साबुन की सफाई प्रक्रिया बतानी है, खनिज एस्क गैंग में आपने डिफरेंस बताना है या फिर इनके तीनों की डेफिनेशन लिखनी है, धातु अधातु में अंतर हो गया। अगला है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, वर्जन स्थापन में अंतर हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिएगा, व्यंजक चूर्ण के बारे में आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लेंगे, दामन सोडे खाने सोडे के दो दो उपयोग, इसका सूत्र आपने याद कर लेना है, जिप्सम यानी CaSO4.2H2O, ये आपने देख लेना है, रेडॉक्स यानी उपचयन अपचयन जहां पर दोनों एक साथ होती हैं उसको हम रेडॉक्स कहते हैं, फिर उष्मा शेपी उष्मा शोषी, उष्मा का उत्सर्जन और उष्मा का ह्रास होना, उष्मा शेपी उष्मा शोषी हो गया, उपचयन अपचयन हो गया, यानी इसमें एक हाइड्रोजन मुक्त होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, संसारण क्या है, लोहे पर जंग लगना, विकृत गंधता क्या है कि खाद्य वस्तुओं के स्वाद तथा गंध में परिवर्तित होना विकृत गंधता कहलाता है। संयोजन वियोजन, संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ते हैं, वियोजन में दो या दो से अधिक मतलब एक पदार्थ दो अलग अलग पदार्थों में टूट जाता है। विस्थापन में क्या होता है, एक पदार्थ कण दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ जाते हैं। द्विविस्थापन में क्या होता है, दोनों दो पदार्थों के तत्व आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से विस्थापित कर लेते हैं अपने परमाणुओं को, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा देखो आप लोगों ने इतने क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है, ये उनके लिए इनफ है जो बच्चे जिनको टेंशन है कि हाँ आप पास नहीं हो पाएंगे या फिर वो क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो देखो इतने क्वेश्चन है, इनको आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। प्लस इसके अलावा मैं आपको बता दूं 5 से 6 आपके चित्र हैं, तो वो चैनल पर बहुत जल्दी हम वीडियो लेकर के आएंगे। जो बच्चे अभी पहले इनको तैयार करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ परचेस करिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है, उसमें आपको कंप्लीट पूरा हमने कवर करा दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने आपने क्वेश्चन देखे हैं ये इन सभी के बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन आपको हमने वेबसाइट पर पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दिए हैं। आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके भी इनको परचेस कर सकते हैं। और बात करें कि इनके आंसर आपको वेबसाइट पर मिल ही जाएंगे। इसके अलावा अगर जो बच्चे परचेस नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि चैनल पर भी आपके एग्जाम से 1-2 दिन पहले हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन लेकर के आ जाएंगे। आपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, निश्चित उत्तर प्रश्न तैयार करने हैं, बाकी लघु और दीर्घ आपके सिर्फ इतने ही हैं। अब इसमें देखो इसके अलावा और अगर आपको क्या काम करना है, महत्वपूर्ण जो चित्र हैं वो आपने देख लेने हैं, और इसके अलावा इसमें जो हमने छोड़े हैं वो आपके फिजिक्स के जो चैप्टर हैं, बीच में एक या दो चैप्टर हैं जिसमें आपकी फोकस पूरी ज्ञात करनी होगी, यू और वी का मान, फिर आवर्धन क्षमता वगैरह ज्ञात करना, वो हमने इसमें छोड़े हैं। इसके अलावा आपकी जो संतुलित करने वाली अभिक्रियाएं हैं वो छोड़ दी हैं। कुछ अभिक्रियाएं जिसमें मान लो कि CO2 की अभिक्रिया अगर हम किसी तत्व से करा रहे हैं तो क्या बनेगा, तो इस तरह से जो आपके क्वेश्चन है वो, तो ये 3-4 तरह का क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा मोस्टली जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर कवर करा दिए हैं। तो अगेन आप सभी को शुभकामनाएं हैं आपके अच्छे भविष्य के लिए, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी बहुत जल्दी लेकर के आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत अच्छी परसेंटेज बनानी, तो आप पीडीएफ जरूर परचेज करिए, काफी हेल्प हो जाएगी आपकी उससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।